गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम सभी गुरुओं को नमन करते हैं। जी हाँ, मेरा नाम है यशस्वी राजपूत और सिटी टुडे में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अमिताभ सक्सेना सर, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम सर से बातचीत करेंगे और हमारे जो टॉपिक है यानी हमारा जो विषय है यानी अतीत की श्रद्धा आज की हकीकत पे भी सर रोशनी डालेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार यशस्वी। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आज के समय में गुरु का क्या दायित्व है? देखिए, आज का समय बहुत तेजी से तकनीकी पे आ रहा है। विद्यार्थियों के हाथ में एक ऐसी डिवाइस है जो एक बहुत बड़ी चुनौती है शिक्षक के लिए। विद्यार्थी उसके साथ रहना बहुत पसंद करता है, उस डिवाइस के साथ। वो डिवाइस उसे जो चाहता है वो उसको उपलब्ध कराता है, चाहे वो इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे अध्ययन के क्षेत्र में हो, या उसके मन में जो भी बात आती है वो उस डिवाइस से सॉल्व करना चाहता है। यह शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और एक साथ ही एक चुनौती भी है। मैं चुनौती तो बड़ी नहीं मानता, क्योंकि अगर शिक्षक विद्यार्थी को सही राह दिखाता है, गुरु के रूप में वो उसको अपने सामने उदाहरण रखता है, तो विद्यार्थी अवश्य उस अवसर को प्राप्त करना चाहेगा। देखिए, वर्तमान समय में जब प्रतिस्पर्धी वातावरण है, विद्यार्थी ही उन प्रतियोगिताओं में चयन होते, तब उनके लिए ये चुनौती नहीं होती, तब यही डिवाइस उनके लिए एक अवसर बन जाती है। तो मैं पहला विषय तो यही बोलूंगा कि गुरु के लिए वर्तमान समय में एक अवसर है, जिसके लिए समाज या और भी लोग उसको चुनौती के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि किस तरीके से वो तकनीकी का प्रयोग करें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, या कोई और डिवाइस के माध्यम से। गुरु विषय को तो समझे, गुरु विषय को तो समझाए, लेकिन यह भी आवश्यक है कि गुरु विद्यार्थी का, शिक्षार्थी का चरित्र निर्माण भी करे, क्योंकि बगैर चरित्र के किसी भी विषय के ज्ञाता को तैयार करना समाज के लिए ज्यादा हानिकारक है। इसलिए व्यक्तित्व का विकास, जो भारतीय व्यवस्था में व्यक्तित्व जिसको कहा जाता है, ये भी समझना है। यहाँ पे विषय आया है तो मैं ये भी कहना उचित समझता हूं कि सबसे पहले तो गुरु को ये समझना होगा आज के दौर में कि भारत क्या जी। अगर आप ये देखेंगे कि हम एक शिक्षक हैं और लेक्चरर, भाई मैं तो यहां तक ये बोल सकता हूं आप लोगों से कि यूजीसी शिक्षक को शिक्षा दायित्व को वर्कलोड बोलती है जी। तो शिक्षा एक आनंद की चीज है, लोड नहीं है। इसलिए शिक्षक कितना आनंद ले रहा है, गुरु कितना आनंद ले रहा है अपनी शिक्षा में, शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण में एवं व्यक्तित्व विकास में। ज्ञान, चरित्र और व्यक्तित्व तीनों एक साथ हैं। गुरु को यह समझना होगा, यह आज की दौर की आवश्यकता है, यही शिक्षक का दायित्व भी है। जी सर। सर, ये तो हमने आपसे की बात जिसमें आपने गुरु के नाते शिष्यों के लिए एक मैसेज दिया है, लेकिन सर जब आप शिष्य थे तो आपके गुरु ने ऐसा क्या आपको महत्वपूर्ण आपको सीख दी जो आपके साथ हमेशा जिंदगी भर चलती है साथ में? देखिए, हमारी हर व्यक्ति के, हम जिन संस्कारों से आए हैं, हमारे लिए हमारी सबसे पहला गुरु जो हमारी होती है वो हमारी माँ होती है जी। इसलिए मैं तो ये कह सकता हूँ, भले ही माँ अब नहीं है, कि मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी गुरु मेरी माँ ही थी, माँ ही है। और उन्होंने जो संस्कार दिए वो ही संस्कारों को मैंने माना और आज भी मानता हूँ। उन्होंने जो जो कहा, सच बोलना चाहिए, किसी गरीब को नहीं है, जो जो कहा, मैं उन बातों पे नहीं जाता, वो मैं मानता हूँ। उन्होंने ही ये बताया था कि जो भी आपको शिक्षा दे, कक्षा में हो वो व्यक्ति वही नहीं, जो कक्षा के बाहर भी हो। तो उनके बाद जिन जिन गुरुओं ने मेरे अध्ययन में, अध्यापन में मुझे सहयोग किया, हर बात जो गुरु माने, जो गुरु कहे, उसको आंख मूंद के मान लेना, ये मैं सबसे पहली बात मानता हूं। सिर्फ इसलिए नहीं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से रिश्वत नहीं लेना चाहिए, ये स्थापित सत्य है कि जो जो गुरु ने कहा है वो सच है, उसको स्वीकार लो। यही गुरु होते हैं। भाई, एक गुरु था जिसने एक पहाड़ के किनारे पे बैठे हुए व्यक्ति को, जो आत्महत्या करने जा रहा था, किसी असफलता के कारण आत्महत्या करने जा रहा था, उसको रोका कि भाई आत्महत्या मत करिए, भगवान ने आपको एक चैन के लिए नहीं भेजा है, आप एयरफोर्स में पायलट ही बन पाते। अगर वो व्यक्ति उस दिन चयन हो जाता तो वो एयरफोर्स में पायलट ही बनता। उस गुरु ने उस दिन वहां रोका, उसको एक पुस्तक दी, उस पुस्तक का उन्हें अध्ययन किया और वो इस देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक पहुंचे।
तो एक गुरु का ही प्रभाव था। भले ही वो बहुत अल्पकाल के लिए आए थे, उनके जीवन में वो कुल 5 मिनट के लिए भी नहीं आए थे, उसके कारण उनके जीवन में व्यक्तित्व में अंतर आया। तो मेरे पास भी ऐसे तो गुरु बहुत है, लेकिन मेरी माँ जो मेरी सबसे प्रमुख गुरु है, सबसे प्रथम गुरु है, उनका हर वाक्य आज भी मेरे लिए शिक्षा है, या उनका कहा हुआ एक ब्रह्म वाक्य मेरे लिए आदेश है। जी सर। सर मेरा लास्ट आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा, जो हमारा मतलब टॉपिक है, जो विषय है हमारा अतीत की श्रद्धा आज की सच्चाई, उसमें से थोड़ा सा प्रकाश डालिए। दोबारा विषय बोलो। अतीत की श्रद्धा आज की सच्चाई। देखिए, विषय बहुत अच्छा है। अतीत की श्रद्धा, हम गुरु को एक श्रद्धा के साथ देखते हैं। जी। मेरे को लगता है कि गुरु को इस योग्य बनना होगा कि विद्यार्थी उसके जो पैर छूता है, वो उस व्यक्ति में जो गुरु तत्व होता है, उस गुरु तत्व के प्रति आकर्षित होकर वो उसके पैर छूता है, ना कि वो मेरे पैर छूता है। विद्यार्थी आके अगर मेरे पैर छूता है, जो पूर्व के मेरे विद्यार्थी हैं, वर्तमान विद्यार्थी, वो मेरे पैर नहीं छूते। वो मेरे मन, उनके मन में जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा आज की नहीं है, वो श्रद्धा एक संस्कार के रूप में आई है, एक परंपरा के रूप में आई है। वो संस्कार और परंपरा के कारण एक गुरु की श्रद्धा हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में सदैव रही है और वो रहेगी। गुरु के लिए ये अवसर भी है कि उस श्रद्धा को वो बनाए, लेकिन वो गुरु की श्रद्धा है, वो उस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है, ये भी उसे मानना चाहिए। इसलिए उसे अहंकार से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी आया है उससे ज्ञान लेने, अन्य बातों को वो लगता है कि उसके लिए व्यर्थ है। तो जो विषय समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यक है, वो शिक्षा के माध्यम से उन्हें पहुंचाए। मेरे साथ बहुत मेरे पास बड़े बड़े शोधार्थी आते हैं, मैंने इसमें डॉक्टरेट किया, उसमें डॉक्टरेट किया। जब मैं उससे बहुत सामान्य विषय पूछ लेता हूं कि इस विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, भारतीय संस्कार क्या कहते हैं, तो वो तो नहीं सर, वो आवश्यक नहीं है। हमें हमारे ज्ञान को, हमारे संस्कार को भारत भारत के रूप में ही आगे बढ़ेगा। ये एक शिक्षक के लिए एक बड़ी चुनौती यहां है कि पुराने संस्कारों को, पुरानी श्रद्धा को बचाए रखे। ये तभी बचेगी जब वो भारत को भारत के रूप में अध्ययन करके आएगा और विद्यार्थियों तक भारत को भारत के रूप में रखेगा। किसी यूरोप की दृष्टि से अगर विद्यार्थी को संप्रेषित करेगा, तब वो भारत के प्रति श्रद्धा जो तब थी, वो आज नहीं ग्रहण कर पाएगा। धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके हमारे विशेष कार्यक्रम में।